हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th जेक बोर्ड का हेलो एल्किन एंड हेलो एरेंस का लेक्चर नंबर 2। तो भाई साहब, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर 1। अभी आप लोगों का वीडियो डेली वाइज में आता रहेगा। ठीक है, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत ही जल्द। तो आज होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज होगा हम लोग का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे और मैं पूरा बिलीव रखता हूँ कि आप लोग ये सब कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए लेक्चर नंबर 1 सर्च मारिए और उसको जल्दी से देख लीजिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सिस्टम। तो भाई साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली मैं बहुत डेप्थ से जाऊंगा, बट आज हम लोग आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा टॉपिक करेंगे जो आपका 11 में ये सब कवर अप किया गया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका कायरल के सेंटर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। ठीक है, आज का टॉपिक है कायरल सेंटर। तो एक्चुअल में बेसिकली भाई कायरल सेंटर होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे कि एनी, ठीक है, एनी sp3 hybridized, any sp3 hybridized atom to which, atom to which four different, four different, four different, wait, four different groups, four different groups or atoms, or atoms are attached, आर अटैच। तो ये हुआ कायरल सेंटर का डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को देख के हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन याद नहीं करना है, खाली टॉपिक को समझना है। ठीक है, खाली खाली टॉपिक को समझना है, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। अब देखो क्या है क्या नहीं, सब कुछ हम लोग समझेंगे एक एक करके। इधर में थोड़ा देखिए आप कि कायरल सेंटर एक्चुअल में होता क्या है। भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक बी आर है। ठीक है, ऐसा करके हम लोग दिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बी आर है और यहाँ पर मान लीजिए आयोडीन है, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है। ऐसा कुछ है, ध्यान से समझो भाई। कॉपी पेन में जैसा मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोग लिखते जाओ और समझते जाओ। देखिए अब हम लोग इसको सीखे कायरल सेंटर होता क्या है ना, मैं इसको थोड़ा गौर से देखो। बोल रहे कि एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp3। देखो इधर में ये एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, चार सिग्मा। अब भाई चार सिग्मा बने, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, चार सिग्मा में एक सिग्मा निकला तो s, तो कितना सिग्मा बचा? तीन सिग्मा, तो p3। तो sp3 बॉन्ड ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बहुत अच्छा। अब देखिए और क्या बोल रहा है ना, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एटम टू विच फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स आर अटैच। अगर sp3 उसके साथ अटैच रहेगा तो ये कायरल सेंटर होगा। और बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर होगा तो ही वो कायरल सेंटर होगा। सर समझ नहीं पाए कुछ भी? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। इधर में देखो थोड़ा सा क्या करेंगे भाई। देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। बहुत अच्छा सर। अब देखिए सर, ये बी आर है। क्या है? बी आर है। बहुत अच्छा सर। बट इसमें सर ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अच्छा, मतलब बेसिकली बात अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या क्या लग रहा है, थोड़ा देखिए इधर में। हम लोग क्या क्या लग रहा है ना सर, क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग हो रहा है और हाइड्रोजन दोनों सेम सेम हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है भाई कायरल सेंटर में? ये डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अब सेकेंड वाले में आते हैं, देखिए करेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। सर यहाँ पे एक भी सेम सेम नहीं है, एक भी सेम सेम नहीं है। मैंने क्या ना, इसमें डिफरेंट है सर। इसमें क्या है? सब डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला है? जो डिफरेंट होगा वही कायरल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ये कायरल सेंटर है। ये क्या है? ये कायरल सेंटर। सर समझ में आया क्या? देखो इधर में, इधर में देखो थोड़ा सा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, ये डिफरेंट नहीं है भाई। ये क्या है? ये सेम है। तो जो सेम होगा वो कायरल सेंटर नहीं होगा। जहाँ पे डिफरेंट होगा वो कायरल सेंटर होगा। समझ में आ रहा है?
कायरल सेंटर का डाउट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ कमेंट में जरूर से आप बोलिएगा, मैं और एक बार करा दूंगा, अदरवाइज वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बहुत शानदार सा। क्वेश्चन क्या है भाई साहब? बोल रहे कि इन विच, क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एटम मार्क विथ एस्टेरिस्क इज कायरल, माने इसमें से कौन कायरल सेंटर है, कौन कायरल सेंटर है देखना होगा। आइए ना, हम लोग क्या जानते हैं, कायरल में अलग अलग ग्रुप का अलग अलग डिफरेंट होना चाहिए सर जी। यहाँ पे ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है और क्लोरीन है सर, डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, तो ये कायरल है। अब चलिए बी में देखिए, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, डेथलाइन है, तो ये भी सर जी क्या है ना, ये भी सर जी आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी हो जाएगा आपका कायरल। बहुत अच्छा। इसको देखिए, इथाइल है, 2 कार्बन है ना भाई, तो इथाइल है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये क्या है, अल्कोहल OH है, तो सर ये भी हो गया हम लोगों का कायरल, क्योंकि अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छा। आइए इधर में, यहाँ पे सर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये डी है, तो ये दोनों सेम है सर। यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, तो ये सेम है, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन कायरल हुआ ना सर? ए हुआ, सर बी हुआ और सी हुआ। नीचे आइए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ना सर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए बी एंड सी। क्या समझ में आया? क्वेश्चन को जल्दी से उठाओ और कॉपी में, नोट्स कॉपी में सब उठाते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आ गया हम लोग का बहुत ही शानदार NCERT भाई। देखिए मैं आपको सबसे पहले बोला था, मैं आपको क्या बोला था कि भाई मैं आपको नोट्स के साथ साथ, मैं आपको नोट्स के साथ साथ एकदम बेसिक क्लियर करूँगा, और बेसिक के साथ साथ NCERT का एक भी सवाल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। NCERT का एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज को करने की भी कोशिश करेंगे, ऊपर से PYQ करेंगे। इतना कुछ जब हो जाएगा तो आपको फुल मार्क लाने से भाई कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है ना? चलिए हम एक बार NCERT में थोड़ा ले जाते हैं आपको। आइए, ये है हम लोग का NCERT भाई, ठीक है। चलिए इतना दूर हम लोग का हुआ था। हाँ, तो ये सब कर लेने के बाद नोमेनक्लेचर थोड़ा सा, तो ये आ गया हम लोग का 6.1 का एग्जाम्पल, यानी ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है? ये हम लोग का सर पहला एग्जाम्पल है। देखिए 6.1 एग्जाम्पल अभी हम लोग करने वाले हैं। बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। टोटल 8 आइसोमर को हम लोग को बनाना है, 8 आइसोमर बनाना है। और क्या बोल रहे हैं, मोलिकुलर फार्मूला ये दिया है, क्या दिया है ना सर? C5H11Br। इसी से 8 आइसोमर बनाना है पूरा यूपैक सिस्टम में, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोमाइड भी वहाँ पे थोड़ा दिखाना है। तो ये इसका सॉल्यूशन ऐसा करके दिया है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए भाई, बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आंसर यहीं से देख के छाप देता है, बट NCERT का मतलब थोड़ी ना ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम और क्लियर करते हैं। देखिए धीरे धीरे करेंगे, समझ में आएगा सब कुछ और मज़ा भी आएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है भाई, तो हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6.1, इसको अभी सॉल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से और बहुत मज़ा आएगा। चलिए और एक बार मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। क्या बोला था? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। किसका बनाना है भाई ना? C5H11Br का बनाना है सर। समझ में आ रहा है? किसका बनाना है? C5H11Br का बनाना है। चलिए बहुत अच्छा सर, अब हम लोग इसको थोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 8 आइसोमर बनाना है। कितना बनाना है भाई? 8 आइसोमर बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊंगा एक एक करके, और हम लोग समझते जाएंगे। हम लोग को क्या दिया है? C5H11Br। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखता हूँ कि H3C माने CH3, फिर मैं लिखूँगा CH2, फिर मैं लिखूँगा CH2, फिर मैं लिखूँगा CH2 और फिर मैं लिखूँगा CH2। ठीक है, तो 4 CH2 हो गया हम लोग के पास, और इधर में मैंने लिख दिया Br। अब हम लोग को क्या बोला है ना? C5H11Br। थोड़ा देखो, C कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। H कितना? 11। 3 2 5 7 9 11 और फिर 12 Br। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा। तो इतना हम लोग का कार्बन वगैरह जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दिया। वेट, हाँ आया।
अब देखो, अब सर क्या ना, इसको हम लोग अभी नामकरण करेंगे। कैसे नामकरण करेंगे सर? ना देखिए सर, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, बी आर है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 ब्रोमो, कितना कार्बन है 5, तो पेंट, और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो 1 ब्रोमो पेंटेन। क्या हुआ, 1 ब्रोमो पेंटेन। सर ये 1 डिग्री प्राइमरी है ना भाई, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है ना। तो फिर क्या समझ में आ रहा है अभी? बहुत अच्छा। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एल्काइल हेलाइट, प्राइमरी एल्काइल हेलाइट। ये हुआ, तो ये हुआ हम लोग का पहला वाला। ठीक है, ऐसा हम लोग 8 बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। नेक्स्ट आइए ना, हम लोग लिखेंगे वही CH3, आई मीन जैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे मज़ा आता है। CH3 CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 CH2, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 CH2। यहाँ पे Br इधर में था, अब मैं Br क्या किया, इधर में लिख दिया। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर नंबरिंग करेंगे, आइए ना। हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 दे दिया। तो मैं क्या नाम लिखूंगा ना सर? लिखेंगे कि 2 नंबर पे लटका है, 2 नंबर पे Br लटका है, तो लिखेंगे ना 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो पेंटेन। 5 है, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। और देखिए ये जो कार्बन है 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इसके साथ एक इसके साथ, यानी ये हो गया 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब आते हैं भाई साहब 3 नंबर वाला। चलिए 3 नंबर वाला देखते हैं ना। 3 नंबर में मैं कर देता हूँ सर CH3, CH3। अब मैं दूंगा CH2, अब मैं दूंगा CH, अब मैं दूंगा CH2, अब मैं दूंगा CH3। ठीक है, अब मैं दूंगा CH3। अब देने के बाद सर यहाँ पे हम लोग एक घर के पहले लिखे थे, अब हम लोग 2 घर के पहले लिखेंगे। किसके पहले? 2 घर के पहले। तो हम लोग सर यहाँ पे दे दिए Br। सर इसका नामकरण करते हैं, आइए ना सर करते हैं। चलो नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई ना, 1 2 3 4 5। सर ये 3 नंबर पे लटका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, लिख दो। लिखेंगे कि 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये कितना करके लटका हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ इस कार्बन का, यानी ये सेकेंडरी 2 डिग्री बना रहा है एल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीसरा वाला हुआ। कितना वाला हुआ? तीसरा वाला हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आइए अब आते हैं 4th पे और बनाएंगे। तो 4 नंबर पे आता है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, मैं लिखा सर CH3, फिर CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर Br। और सर क्या ना सर, यहाँ पे हम लोग लटका दिया अभी CH3 को। देखो अपने मर्जी से कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, अपने मर्जी से यहाँ पे नामकरण करना है भाई। चलो अभी नामकरण करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5, दिक्कत वाली बात थोड़ा सा भी नहीं है। क्या है, क्या नहीं है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलती यहाँ पर हो गया। यहाँ से 1 होगा, 1 2 3 4 हुआ। अब 3 नंबर पे सर लटका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम दे दो ना। 3 सॉरी 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3, 3 में कौन लटका है, 3 में मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और ये क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। देखो ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये हुआ ब्यूटेन। ऐसा करके हम लोग करेंगे। अच्छा समझ में आया अभी? बहुत अच्छा। अब ये जो कार्बन है कितना के साथ, एक के साथ, तो ये हो गया 1 डिग्री, यानी प्राइमरी। चलेगा ना? बहुत अच्छा सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। क्या होगा देखो, CH3 CH CH CH3। हम लोग टोटल 8 बनाना है, टोटल 8 बनाना है। अब इसके साथ मैं एक बार Br को लटका दूंगा, इसके साथ एक बार CH3 को। भाई मेरा मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नामकरण दे दो। अब नामकरण तो आप लोग का आते आई पूरा आ ही गया है ना भाई। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो नाम कैसे होगा ना, 2 नंबर पे भाई Br लटका हुआ है, बहुत अच्छा। 3 नंबर पे मिथाइल लटका हुआ है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो
3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा हो गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक लेते हैं ना, यहाँ पे लेंगे कि CH3, फिर क्या ना C, फिर क्या ना CH2, फिर क्या ना CH3। अब यहाँ पे एक CH3 लटका दिया और यहाँ पे एक Br लटका दिया। सर नामकरण कैसे करेंगे, कर दो ना भाई, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, आइए ना, इधर में 1 है, इधर में 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो मैंने लिख दिया सर कि 2 ब्रोमो, क्या लिखा 2 ब्रोमो, और क्या लिखा ना 2 मिथाइल। कैसे ना, देखो ना, दो में ब्रोमो ब्रोमो भी है और मिथाइल भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या ना टोटल 4 है, तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छा आ रहा है सर। नेक्स्ट, आइए अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे कैसे, देखिए इधर में मैंने लिख दिया ना सर CH3, फिर CH, फिर CH2, फिर Br, और यहाँ पे CH3 हुआ, और यहाँ पे एक CH3। अब इसका नामकरण करेंगे, बहुत अच्छा, इजी है, बहुत इजी मेथड है। कैसे ना, इधर में 1 है, इधर में 2 है, इधर में 3 है, कर दिए। मैंने लिखा 1 ब्रोमो, क्या लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, बहुत अच्छा, 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखा, मैं लिखा कि 2,2 यहाँ पे डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। कैसे सर, देखिए ना, 2 में एक मिथाइल है और इसी 2 में और एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल मैंने डाई मिथाइल, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल। अच्छा, कितना कार्बन है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो मैंने लिखा प्रोपेन। क्या लिखा मैंने, प्रोपेन। तो ये एक हो गया, समझ में आ रहा है। तो कितना हुआ, देखिए, एक हुआ, ये एक हुआ, 2 हुआ, टोटल 8 करना है, 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है, और 2। तो उस 2 को मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, और एक देखो मैंने लिखा क्या ना सर, CH3, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3, और मैं इधर में एक लिख दिया, मान लो इधर में लिख दिया CH2, और इधर में लिखा Br। सर नामकरण कर पाएंगे, बहुत अच्छा ना, 1 2 3 4। तो क्या हुआ ना, 1 ब्रोमो, क्या हुआ 1 ब्रोमो, फिर क्या ना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो गया हम लोग का ब्यूटेन। आंसर समझ में आया, देखो 1 ब्रोमो, एक में ब्रोमो है, 2 में मिथाइल है, CH3 में मिथाइल, और क्या है टोटल 4 है, तो ब्यूटेन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आइए सर अभी हम लोग थोड़ा NCERT बुक में जाते हैं, और NCERT में जा कर के हम थोड़ा दागी मार लेते हैं इसको कि ये हम लोग का हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग इसको थोड़ा गौर से क्या देखें ना, जो C6.1 है ये हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग सर 6.2, ये वाला एग्जाम्पल पे। अब सर इसको भी करना है सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 6.2। तो इतना दूर हम लोग का ये सब कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट। अब 6.2 आते हैं। 6.2 में क्या बोला है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट वेट, चलिए अब 6.2 हम लोग थोड़ा इसको कर लेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से। अब इसको हम लोग करते हैं, यहीं पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने बुक में थोड़ा देख लीजिएगा। 6.2 एग्जाम्पल, हाँ क्या क्वेश्चन था ना, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। भाई एक एक करके अच्छा से समझेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत हुआ तो मैं ये वीडियो छोटा करके ही छोड़ दूंगा, खाली इसी को करके लेक्चर बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना। पहला क्वेश्चन है कि सर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे H3C है सर, यहाँ पे ऐसा है, और फिर यहाँ पे ऐसा, और सर यहाँ पे ऐसा है, और ये वाला ऐसा आकर के कुछ ऐसा गया, और फिर ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है, आइए ना अभी सॉल्व कर देते हैं बहुत मज़ेदार से, और बहुत मज़ा भी आएगा, सच्ची में मज़ा आएगा। इसको देखो अभी, देखो क्या करेंगे, एक एक करके इसको तोड़ेंगे, एक एक करके इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे CH3 है, क्या है CH3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3,
ठीक है। फिर क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है सर, कोई बात नहीं भाई, इधर में सिंगल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड दे देंगे। फिर क्या है, फिर है हम लोग के पास यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो ना, इधर में ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं सर कार्बन। ये वाला कार्बन को यहाँ पे मैं लिख दिया कार्बन। फिर ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आया है ये वाला, तो आ जाओ हाइड्रोजन। फिर सर डबल बॉन्ड आया है, इधर में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ। अब सर यहाँ पे कार्बन आ गया, चलो कार्बन लिख दियो। अब सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया, आ जाओ हाइड्रोजन। और कौन आया ना सर, फिर से एक कार्बन आया इधर में, चलो भाई और एक कार्बन आ जाओ। अब कार्बन के साथ एक तरफ सर हाइड्रोजन है सर, चलो हाइड्रोजन। सर एक तरफ मिथाइल भी है, चलो ना मिथाइल आ गया। सर बी आर भी लटका हुआ है, आ जाओ बी आर को लटकाओ कार्बन में। ये हुआ हम लोग का स्ट्रक्चर। करना क्या है, बोला है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी माने उसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे सर, आइए ना, बहुत मज़ेदार तरीके से नाम लिखेंगे अभी। चलो नामकरण करते हैं भाई। अब देखो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ लॉन्ग चेन, इधर में 1 2 3 4 5 हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले फंक्शनल ग्रुप, तो 4 में सर ब्रोमीन है, तो लिखेंगे कि 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। सर कितना कार्बन है सर ना, 5 कार्बन, तो 5 के लिए सर क्या होता है पेंट, 4 ब्रोमो पेंट। फिर क्या सर ना सर, अभी हम लोग करेंगे डबल बॉन्ड, कहाँ पर है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है सर 2 में, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इन। ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। क्या कितना मज़ेदार से हम लोग समझे, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा तरीके से हम लोग करेंगे अभी 2 नंबर का क्वेश्चन ना सर। क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन 2 नंबर का देखिए। 2 नंबर का क्या क्वेश्चन है ना सर, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है सर, इस टाइप का स्ट्रक्चर है सर। यहाँ पे CH3 है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है सर। सर बहुत डेंजर तरीके से है सर, हाँ सर डेंजर तरीके से ही भाई होगा, ये सब कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है भाई, आगे देखो क्या हो रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इस टाइप से समझाऊंगा ना, मतलब गजब भाई गजब, बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा। देखो अभी, अब इसको तोड़ेंगे, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखो अब कैसे तोड़ेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे CH2, ठीक है। क्यों लिखा सब समझाऊंगा, क्यों लिखा सब समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया। फिर यहाँ पे कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे कार्बन दिया। मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ CH2 क्यों लिखा। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब ये कार्बन को मैंने लिखा C यहाँ पे। अब ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो CH2, तो इसलिए CH2। अब डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन तो यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है। अब देखो सर ये कार्बन में ना एक CH3 लटका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये कार्बन के साथ CH3 को लटका दो सर। और एक कार्बन बीच में आ रहा है, ओके कार्बन बीच में आ रहा है सर। ये कार्बन में एक हाइड्रोजन है, लटकाओ हाइड्रोजन को। सर ये कार्बन में ना एक CH3 भी है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3 को भी लटकाओ सर, Br भी है, ओके ओके सर। अब क्या करना है सर, इसका IUPAC करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, IUPAC करेंगे, नंबरिंग करेंगे भाई, नंबरिंग करेंगे। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नहीं है क्या है। तो क्या पहले हम लोग कर सकते हैं, 3 नंबर पे ब्रोमीन, ब्रोमीन है, तो लिखेंगे कि 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। और क्या है ना सर, 2 में, 2 में मिथाइल है सर, 2 में क्या है मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब क्या है ना, टोटल 3 कार्बन है, तो सर 3 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया ब्यूट। और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 इन। ये हुआ इसका आंसर। अच्छा सर हम लोग इसको ब्रोमो को ही पहले क्यों लिखे भाई, 11 में IUPAC में हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेटेशन होता है, पहले B आता है ना, M आता है, B आता है, इसलिए इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, अगर किसी का 11 का बेस क्लियर नहीं है भाई, तुम लोग के लिए वीडियो नहीं है, इसको टच मत करो। बट हाँ थोड़ा थोड़ा टच कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक बेसिक से समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें से। बट फिर भी अगर ये सब नहीं आता है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं बेसिक टू बेसिक जितना हो सके मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ट्यूशन भी नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसमें हो जाएगा और अच्छा नंबर से पास कर जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 3 नंबर का ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का ना सर, ऐसा डायग्राम है हम लोग का, ऐसा यहाँ पे कुछ CH3 है, यहाँ पे सर CH3 है, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सर हाइड्रोजन। सर सभी एक ही जैसा दिख रहा है भाई, एक ही जैसा नहीं है, थोड़ा अच्छा से देखो अपने आँखों को गौर करके तो दिखेगा कि एक जैसा नहीं है। चलो इसको अभी सॉल्व करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सब बना रहा हूँ, ये बच्चा वाला टॉपिक है जो मैं आपको बना बना के सिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट टाइम है। बट अभी मैं इसको थोड़ा नहीं बनाऊँगा, इसको थोड़ा हम लोग खुद कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। कैसे करेंगे, नंबरिंग करो, चलो आओ नंबरिंग करो मेरे साथ। 1 कार्बन सर, सर 2 कार्बन, सर ये 3 कार्बन, सर ये 4 कार्बन, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सर ये कार्बन, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब देखो क्या 4 कार्बन में ब्रोमीन है, हाँ सर, चलो ना लिखो 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। और क्या सर 3 नंबर पे एक मिथाइल भी है, सर 3 मिथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेशन पे होता है, बी के बाद एम आता है। आगे सर कितना कार्बन है ना, सर 4 कार्बन है। कितना कार्बन है, 4 कार्बन। अरे भाई मेरे, ये 4 कार्बन यहाँ पर है और ये कार्बन कौन देखेगा, टोटल 5 कार्बन। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा पेंट। क्या आएगा, पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है ना सर, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे पेंट 2 इन। क्या इजी फॉर्मेशन से हम लोग बना पा रहे हैं, अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करो कि सर समझ गए बोल के, इससे मुझे भी बहुत हैप्पी मिलेगा भाई कि हाँ सिखा पा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अभी 4 नंबर का क्वेश्चन ना सर। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे सर CH3 है, सर यहाँ पर भी CH3 है, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, सर यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। सर इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, आ जाओ। यहाँ पे CH3 है तो भाई साहब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे CH3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, देखो ना CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, तो मैंने कार्बन लिखा। सर कार्बन के बाद अब यहाँ पे ऐसा कुछ डबल बॉन्ड है, कर दो भाई डबल बॉन्ड। सर फिर और एक कार्बन है, आ जाओ लिख दो कार्बन। सर कार्बन में सर मिथाइल जुड़ा हुआ है, जुड़ा दो मिथाइल, जो बोलेगा करेंगे। अब यहाँ पे आओ और एक कार्बन, चलो और एक कार्बन। सर एक कार्बन में ना एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, भाई दोनों तरफ जुड़ा ना, कौन तेरे को मना कर रहा है, जुड़ा दे। सर यहाँ पे ब्रोमीन भी है, ओके ब्रोमीन। चलो अब हम लोग करेंगे इसका नंबरिंग। भाई कैसे नंबरिंग करते हैं सभी को पता है, बचपन से पता है ना सर, 1 2 3 4। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सर नामकरण कीजिए, आइए। 1 में ब्रोमीन है तो लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। और क्या लिखेंगे सर 2 मिथाइल, सर 2 मिथाइल। सर इधर से जाओ ना, 2 मिथाइल नहीं आ रहा है तो 2 मिथाइल। सर और क्या ना सर, इधर में देखिए ये 2 मिथाइल और 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी तरीके से हो गया भाई, सच्ची में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत इजी तरीके से हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं नेक्स्ट में आते हैं, चलिए 5 क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर वाला। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि CH3। क्या बोल रहा है, CH3। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं सर H है, ऐसा करके कुछ H है। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, ठीक है। फिर यहाँ पर सर ऐसा करके यहाँ पर आया तो Br है। सर यहाँ पर H है और सर यहाँ पर H है, ऐसा क्वेश्चन है। सर सेम सेम हो गया जो, नहीं बाबू सेम सेम नहीं, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। कैसे ना सर, यहाँ पर CH3 है और सर यहाँ पर H है, अलग तो हुआ ही। चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं नाम दे रहा हूँ, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया हम लोग का 2, ये हो गया हम लोग का 3 और ये हो गया हम लोग का 4। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 ब्रोमो ब्यूट। फिर क्या लिख सकता हूँ 2 और फिर लिख सकता हूँ इन। कैसे हुआ ना, 1 ब्रोमो, टोटल 4 कार्बन और 4 कार्बन मैंने हो गया आपका ब्यूट। क्या आ गया, ब्यूट। और सर जी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे, 2 नंबर पे, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 इन। खत्म कहानी। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है।
ये लास्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसा करके Br है, और इसको यहाँ पर पे H है, ऐसा H है, और फिर यहाँ पर भी H है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, देखो बहुत मज़ेदार से बना लेंगे भाई। ठीक है, हो सॉरी, इधर में थोड़ा गलती हो गया भाई साहब, इधर में आपका हो गया हाइड्रोजन, ऐसा करके। आइए बनाते हैं इसका आंसर। तो हम लोग लिखेंगे पहले कार्बन, ये कार्बन, कार्बन के दोनों तरफ H है, तो दोनों तरफ हम लोग कर देंगे ऐसा H, कर दिए। अब सर डबल बॉन्ड है सर जी, तो आइए डबल बॉन्ड, अब फिर से कार्बन है ये वाला, अब कार्बन में मिथाइल है, तो हम लोग इसको जोड़ दिए ऐसा करके मिथाइल। अब सर और एक कार्बन है, आइए कार्बन, सर ऊपर नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, और सर इधर में Br है। सर अभी नंबरिंग करते, चलिए नंबरिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे नंबरिंग ना भाई, 1 2 3। अब नाम नाम दे देता हूँ, हाँ क्या देंगे, 3 में ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और क्या सर 2 में मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या है सर प्रोपेन है, 3 कार्बन है ना, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। तो ये हो गया आपका 6.2 एग्जाम्पल भी कंप्लीट। 6.2 एग्जाम्पल आपका कंप्लीट भाई, 6.2 एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया, बहुत मज़ेदार तरीके से कंप्लीट हो गया। अब और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया भाई, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है। हाँ, ऐसे में बड़ा ही हो ही गया। अच्छा चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था आपका आज जो हम लोग किए अभी, किया कि कौन सा ना 6.1 एग्जाम्पल और 6.2 एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक मतलब खुद का टीचर बना के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ के रखो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और ये होमवर्क शिद्दत से करना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का वीडियो देख लिए तो छोड़ दिया भाई, नथिंग, इसमें आपका रिजल्ट नहीं आएगा भाई। मेरे से पढ़ रहे तो अच्छा से पढ़ो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन में देता हूँ। ये 6.1 एग्जाम्पल एंड 6.2 एग्जाम्पल को आप लोग टोटल 5 टाइम्स रिविजन कीजिए अभी। ठीक है, 5 टाइम्स रिविजन कीजिए, और कमेंट में बताइए कि हाँ सर हो गया बोल के। 6.1 को 5 बार, 6.2 को 5 बार, टोटल 5 बार करके हम लोग आप कीजिए रिवीजन, और फिर आप मेरे को बताइए। देखिए पूरा पानी जैसा क्लियर हो जाएगा, पूरा पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का है लेक्चर नंबर 2, नेक्स्ट डे आपका जाएगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और इससे पूरा हेलो, लेकिन हेलो रेंस को पानी जैसा मक्खन कर दूंगा भाई, नंबर झक मार के आएगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए